हेलो एवरीवन। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आई हुई हूँ मायके, और मैं यहाँ का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आप सब देखिए कैसा लगता है, बहुत प्यार दे। आप सबसे मुझे बस आशा और विश्वास है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, इसकी वजह से मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। तो आप सब मैनेज करें और मुझे भी मौका दें आगे बढ़ने का। आप सबके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अभी तो मैं यूट्यूब में अपना कदम ये जो रखी हूँ, बस कभी सोचती हूँ पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बस आशा है, विश्वास है और आप सबका प्यार है तो हम भी आगे जा। यहाँ मैंने तिल का लड्डू बनाना स्टार्ट किया है संकट चतुर्थी दिन, उसी दिन। और बस एक टॉपिक लेके आई हूँ, खुश रहना सीखें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली समय होता है तभी मन सबसे ज़्यादा बेचैन रहता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, पुरानी यादें मन को परेशान करने लगती हैं और बिना वजह मन उदास हो जाता है। लेकिन जब हम किसी न किसी काम में लगे रहते हैं ना, तो वही मन शांत हो जाता है, चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं देने आई हूँ, बस अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। शायद आप भी खुद को इन बातों से जोड़ पाएँ। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, खाली मन अशांति का घर होता है। ईश्वर ने हमें यह जीवन केवल सोचते रहने के लिए नहीं दिया, बल्कि जीने के लिए दिया है। जब हम किसी अच्छे काम में लगे रहते हैं ना, तो वही काम भक्ति बन जाता है। मन से किया गया हर काम ईश्वर को अर्पित की गई पूजा जैसा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि घर के काम तो रोज के हैं, इनमें क्या खास है। लेकिन सच तो यह है कि जब हम अपने परिवार के लिए मन से खाना बनाते हैं, घर को सहेजते हैं, तो उसमें एक अलग ही संतोष मिलता है। जब मैं रसोई में कुछ बनाती हूँ ना, तो मन ही मन ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि जो बने अच्छा बने और सबके चेहरे पर मुस्कान आए। परिवार की खुशी सबसे बड़ी दौलत होती है। जब भी मन थोड़ा भारी लगता है ना, तो हम घर में कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई नई सब्जी, कभी कोई अलग नाश्ता, कभी बिना नुस्खा देखे अपने मन से कुछ बना लेना। उस समय न कोई चिंता रहती है, न किसी की याद आती है, न कोई परेशानी। हाथ काम में लगे रहते हैं ना, और मन अपने आप शांत हो जाता है। व्यस्त रहना मतलब खुद को थका देना नहीं, बल्कि मन को सही दिशा देना है। और ये है मेरे पापा, जिनसे मैं बिज़ी रहना सीखी हूँ। ये कभी शांत नहीं बैठते, कुछ न कुछ कामों में लगे रहते हैं और व्यस्त रहते हैं हमेशा, और खुश नज़र आते हैं। आज मेरे पापा, मैंने सोचा अपने ब्लॉग में अपने पापा को ले आऊँ। आज हम सब अपने अपने संसार में इतने उलझ गए हैं ना, कि अपने ही परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हम सब साथ बैठकर चाय पीते हैं, साधारण बातें करते हैं, पुरानी यादें साझा करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। वही साधारण पल बाद में जीवन की सबसे सुंदर यादें बन जाती हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं होता, बल्कि भक्ति का अर्थ है हर काम ईमानदारी और प्रेम से करना। सुबह ईश्वर का नाम लेना और फिर अपने काम में लग जाना, यही सच्ची पूजा है। जब हम ईश्वर को अपने हर काम में शामिल करते हैं ना, तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। आज आप भी खुश रहना चाहते हैं, तो इन बातों को अपना कर देखिए। सुबह उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करें,
मोबाइल से पहले घर के काम करें। रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करें। खाली बैठकर ज़्यादा सोचने से बचें। परिवार के साथ समय बिताएं। घर के काम को बोझ नहीं, सेवा समझें। हम पूर्ण नहीं होते, लेकिन प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना सही नहीं। जब हम व्यस्त रहते हैं ना, तो दुख से लड़ने की शक्ति मिलती है। खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है, जहाँ प्रेम होता है। और यहाँ ना मेरे बच्चे मिल के सब लड्डू बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सब छुट्टी में आए हुए हैं ना। अगर आज आपका मन उदास है ना, तो खुद को किसी अच्छे काम में लगा लीजिए। ईश्वर का नाम लीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए और जीवन को छोटे सुखों को अपनाइए। खुशी धीरे धीरे खुद आपके पास आ जाएगी। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो अपना प्रेम दीजिए। बाय बाय एवरीवन। राधे राधे। मिलती हूँ अगली वीडियो में।